Thank you, Vijay ji. We'll have to start with the other book. Thank you for reading so beautifully. I just loved your energy. Thank you so much. Thank you. Yes, so Deepa Gupta. Now we go to reading. So Deepa is reading for us the other book, The Miracles of Your Mind. उसमें हम हेल्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से हमारे ऑटो सजेशन हमारी रियलिटी बन जाते हैं, बट आपके कॉन्शियस माइंड को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में जाता है। अनलेस यू आर वेरी वेरी लाइक बिल्कुल ही स्लीपी ड्राउजी स्टेट में हो आप, मतलब रात में सोने के पहले, तो वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाता है, बिकॉज कॉन्शियस माइंड शटडाउन मोड पे होता है। तो हमने कल यही पूरा सीखा था कि किस तरह यू हैव टू कीप टेलिंग योर सेल्फ दैट माई बॉडी इज होल हील कंप्लीट, इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर बाय द डे। And slowly alpha state is of course the sleepy drowsy state जो आप deep breathing से create कर सकते हो। It's not that आपको नींद ही आ रही है, दोपहर को भी अगर करना हो, जैसे मैं जब उठी थी तो I think it was 3:20 or something today when I woke up, so but meditation करने का मौका मेरा 5:20 पे आया। इतनी सारी प्रैक्टिसेस थी, अभी भी बची हुई है 20 मिनट्स मुझे और चाहिए, ठीक है, वो मैं 3:20 से कर रही हूँ नॉन स्टॉप, इतनी प्रैक्टिसेस होती हैं सुबह। सो जब मेडिटेशन भी करते हैं तो उसमें मतलब माइंड तो बहुत एक्टिव था, क्योंकि मैं बहुत चीजें सोच सोच के, मतलब है ना, मतलब यू हैव टू थिंक ऑफ दैट नगेट्स ऑफ गोल्ड कुछ कुछ चीजों में लिखने के लिए। तो खूब लिखना पढ़ना 1 सवा घंटे तक मैंने किया। उसके बाद देन आई डिड माई मेडिटेशन। तो मुझे भी तो अल्फा स्टेट क्रिएट करना पड़ा उसमें, क्योंकि मेरा दिमाग तो बहुत चल रहा था। मैं तो 9 बजे आई थिंक 8:45 सो गई थी, एंड आई वोक अप सो फ्रेश at 3:20 or something. So मतलब दिमाग तो चल ही रहा था। So I went, I made my tea and then I had it, then I was doing my practices, multiple practices series की, वो सब करके तो दिमाग मेरा बहुत बहुत अवेक था। It was not in alpha state, rather beta 1 में था, because मैं बहुत सोच रही थी और मैं क्या कर सकती हूँ और मैं इस चीज के लिए और क्या लिख सकती हूँ, what is that desire that I really want, and that way. सो उसको फिर बहुत ब्रीदिंग करनी पड़ी, 3 से 4 मिनट लगे हैं मुझे वापस अल्फा स्टेट में जाने में। इट वॉज नॉट दैट इजी। सो इसलिए आप दिन में भी कभी भी जब आपको टाइम मिलता है, जस्ट सिट स्ट्रेट, रोल बैक योर शोल्डर्स एंड डीप ब्रीथ, एंड नाउ यू कैन लाइक जस्ट enjoy that form of meditation which will connect your subconscious to super consciousness। आत्मा परमात्मा से मिलती है तब, और उसके बाद आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लग जाते हैं। और ये सारी चीजें एक्सपीरियंशियल होती हैं, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ, करना आप ही को है ना। सो इस तरह से तो उस स्टेट में जाके अगर आप कोई सीड प्लांट करते हो अपने अंदर, that by day I'm feeling so healthy, I'm looking and feeling so young, my skin is really amazing, all my blood parameters are so healthy, I'm really loving the way my organs are working, my cells are whole heal complete and getting better and better, I heal like a miracle, I heal like a miracle. So when my mom wasn't well and then she had a fall and everything last month, so obviously I did not write, oh, she's she has the best of health. I did not write that, because subconscious mind उसको reject कर सकता है। तो repetition मेरा था that thank you universe that my mom is healing like a miracle. So इसमें तो कोई वो नहीं था, है ना, ऑब्जेक्शन नहीं था। कॉन्शियस माइंड is she's just healing like a miracle, और आई एम हीलिंग लाइक अ मिरेकल, एंड सो इज हीलिंग लाइक अ मिरेकल, तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग दैट, है ना, दैट somebody is healing like a miracle, and all the protective functions are activated in that person. The healing is so active and so quick, so rapid in that person's body. So these are the kind of thoughts we need to kind of radiate from our life towards the other person, and this is what we need to understand कि हमारे थॉट क्या वरी के हैं, हमारे थॉट कंसर्न के हैं, ठीक है, कि हमारे थॉट हैं एम्पावरमेंट के। सो ये चीज हम इसको आगे पढ़ते हैं, जहां पे डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमको समझा रहे हैं दैट कैसे, हाउ टू एलिविएट द डिजीज फ्रॉम द रूट्स। ओके, यस दीपा, ओवर टू यू। I strongly suggest that you cease talking about your ailments or giving them a name. The only sap from which they draw life is your attention
and fear of them. Like the above mentioned psychologist, become a good mental surgeon. Then your troubles will be cut off like dead branches are pruned from a tree. If you are constantly naming your aches and symptoms by the law of your own mind, these imaginings tend to take shape as the thing I greatly feared. A technique of impressing the subconscious mind is as follows. This consists essentially in inducing the subconscious mind to take over your request as handed it by the conscious mind. This passing over is best accomplished in the reverie like state. Know that in your deeper mind is infinite intelligence and infinite power. Just calmly think over what you want. See it coming into fuller fruition from this moment forward. Be like the little girl who had a very bad cough and sore throat. She declared firmly and repeatedly, "It is passing away now. It is passing away now. It passed away in about an hour." Use this technique with complete simplicity and naivete. वन In सेकेंड using दीपा, सो विल जस्ट टेक अ पॉज हियर। तो इसमें जो आज हमने कंटेंट पढ़ा है, इसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बोला है कि अपनी डिजीज का नाम लेने की जरूरत नहीं है। नाम लेने का मतलब है कि मैं इससे फियर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। दैट इज व्हाट ही इज रिटन हियर, दैट इफ यू आर नेमिंग द नेम ऑफ योर डिजीज अगेन एंड अगेन टू पीपल अराउंड, लाइक somebody says, what, मुझे बहुत माइग्रेन होता है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। मुझे बहुत मोशन सिकनेस है, मैं जब भी बस में कार में ऐसे बैठती हूँ तो मुझे ना मोशन सिकनेस हो जाती है। मुझे बहुत ज्यादा ना घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द। सो वी डोंट हैव टू टॉक लाइक दैट। सो डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोल रहे हैं कि नाम मत दो अपनी बीमारी को, है ना। कुछ ना कुछ एक्स एंड पेन्स या कुछ हो रहा है, सो डोंट गिव इट अ नेम। एंड देन ही सेइंग दैट जस्ट डू व्हाट द लिटिल गर्ल हैड डन, कि उसको बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था, तो वो बस ये बोल रही थी, इट इज पासिंग अवे नाउ, इट इज पासिंग अवे नाउ, इट इज पासिंग अवे नाउ। नाम नहीं लिया उसने उसका। उसने अपनी तरफ से एक और चीज ऐड की थी, दैट इट इज नेवर कमिंग बैक अगेन, इट इज नेवर कमिंग बैक अगेन, इट इज पासिंग अवे नाउ, इट इज पासिंग अवे नाउ, एंड इट विल नेवर कम बैक अगेन। दिस इज वॉट दैट लिटिल गर्ल डिड एंड एवरीथिंग फेल इन टू प्लेस। 1 घंटे के बाद वो पूरी ठीक हो गई। उस 1 घंटे में आप पहले बोलोगे, हाँ मेरा तो हुआ नहीं, मेरा अभी 2 महीने कभी कभी हमारे सेशंस में होते नहीं है। 2 महीने से आपने ज्वाइन किया और आपको लगता है कि आप बिलियनर बन जाओगे, और आप बन सकते हो, देर इज नो डाउट अबाउट इट। बट पेशेंस तो रखो थोड़ा, है ना। थोड़ा धैर्य होना बहुत जरूरी है। इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, पहले उसको एक्नॉलेज करो कि क्या क्या चेंजेस। ठीक है, आपने 2 ही महीने पहले ज्वाइन किया है, ये तो मैं आपको गारंटी स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रही हूँ दैट आपकी जिंदगी में मॉन्यूमेंटल फिनोमिनल डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपने 1 साल भी डिलीजेंटली किया है, अब डिलीजेंटली का है क्या किया है वो मुझे पता नहीं होता, ठीक है। सो हमारी प्रायोरिटीज ही अलग होती है, विक्टिमहुड में रहते हैं हम मोस्टली। तो फिर कैसे होगा पूरा, है ना। अगर 2 महीने तो 2 महीने में क्या क्या चीजें आपकी बदली हैं, आप वो बताओ। वो चीज मत देखो कि क्या नहीं हुआ है, ये बताओ पहले कि क्या क्या हुआ है। मुझे इतना अच्छा लगा, हमारी प्रीमा है ग्रुप में, है ना। सो शी लिव्स इन गुजरात, तो मैं उनसे ऐसे ही परसों बात कर रही थी, सैटरडे इवनिंग एंड फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग। एंड she had something which was slightly not working out, but वो उस पे अटेंशन सिर्फ 2% थी उनकी। 98% उन्होंने जो मुझसे बात की है वो ये है कि मेरा ये हो गया, ये हो गया, मेरे तो ना मिरेकल हो रहे हैं, मेरा तो ना मजा आ रहा है, मुझे मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। मुझे उसकी बात सुन सुन के, वो इतनी बच्ची सी है ना, उसकी आवाज भी वैसी है, वो इतना ज्यादा ओवर होके वो मुझे समझा रही, बता रही थी मेरी लाइफ में ये हुआ, और पता है ये भी हो गया, और मैं तो ऐसे करती हूँ ना तो ऐसे हो जाता है, मैं तो ऐसे मिरेकल, मैं तो पूरे टाइम ऐसे लव रैम्पेज करके मैंने ये भी क्रिएट कर लिया, मैंने वो भी क्रिएट कर लिया, मैंने वो भी क्रिएट कर लिया, ऐसा हो जाता है, मेरा तो अपने आप से हो जाता है। मैं जितने भी पैसे मांगती हूँ मुझे कहीं से भी आ जाते हैं। फिर मुझे कहती है अगर मैं 5 लाख बोलूँ तो मुझे एकदम से मेरे अकाउंट में आ जाते हैं, मतलब इतनी इतनी ज्यादा आराम से मैं मैनिफेस्ट करने लगी हूँ। बट अब मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। बस उसने इतना ही पूछा मुझसे।
तो बस मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मतलब पैसे आते हैं कहीं कहीं से आ जाते होंगे, पहले के इन्वेस्टमेंट्स हैं, अभी भी मल्टीप्लाई होता है पैसा हमारा, है ना, तो वो सारे आते, तो कहती है आज बोलती हो तो कल आ जाते हैं, वो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बट मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मुझे खुद वो पैसे बनाने हैं। तो दिस इज व्हाट अ क्वेश्चन वाज, लेकिन उसके पहले उसने इतना लंबा चौड़ा बैकड्रॉप दिया। दैट इज द एनर्जी विच विल मेक हर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, है ना। बस मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मुझे कोई कहानियां नहीं सुनाई, कोई कुछ नहीं किया कि मैं इतना पैसा है मैं डिपेंडेंट हो जाती हूँ फाइनेंशियली, कुछ नहीं, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। जैसे कोई बोले मुझे बहुत हेल्दी बनना है, मुझे ना इतनी अच्छी हेल्थ चाहिए दैट आई कैन गो टू द जिम, आई कैन रन, आई कैन वॉक, आई कैन ट्रैवल, मुझे इतना, या मुझे बहुत पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, ये करना है वो करना है वो करना है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए, मेरी इतनी लंबी लिस्ट है ना जो जो चीजें मैं करना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। दिस एनर्जी विल गेट यू मोर मनी। दिस एनर्जी में तो नुकसान हो गया, मुझे वहां से भी बचा लो, काश डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज नॉट द काइंड ऑफ एनर्जी यू नीड टू पुट इन टू द मनी। मनी लव्स बीइंग सेलिब्रेटेड। ओके, सो इन दैट वे यहाँ पे भी वो है दैट जस्ट टॉक दैट इट इज पासिंग अवे, एक्नॉलेज इट दैट वाओ, लाइक ठीक हो गया, एक घंटा लगा है उनको उनका हेडेक जाने में, तो क्या हम वेट कर सकते हैं अपने हेडेक जाने के 1 घंटे के लिए कि बोले अरे छोड़ो ये सब फालतू की प्रैक्टिसेस होती है, जाओ और ऐसे कर लो। सो दिस इज तो ये थोड़ा सा धैर्य होना जरूरी है। 1 घंटे के बाद हेडेक ठीक हो गया उनका, तो या तो मैंने तो किया, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, मैंने तो इतने अच्छे से मैं बोलती गई इट इज पासिंग अवे, मैंने 10 मिनट बोला लेकिन मेरा हेडेक नहीं गया, नहीं, वो 1 घंटे के बाद गया है उनका भी। सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू, इसमें बहुत सारे एक और उन्होंने जो बताया था ट्यूबरकुलोसिस वाला, सो उनका ही ऑल्सो टुक टाइम, नो, जो वो साइकोलॉजिस्ट थे, तो ही ऑल्सो टुक टाइम ना, टीबी उनका ठीक हो गया पूरी तरह से, फिर डॉक्टर ने टेस्ट किया, फिर दोबारा से टेस्ट किया देखने के लिए कि ऐसे कैसे ठीक हो गया, और उनका पूरा ठीक हो गया पूरी तरह से, बिकॉज उन्होंने अपने आप को कहा दैट माई बॉडी इज हीलिंग एंड आई एम होल हील कंप्लीट एंड माई बॉडी इज सो मच इन हार्मनी, दैट वे। सो इस तरह कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें यही है कि बहुत सिंप्लिसिटी और नाइव होके हमको ये अपने आप को ये ऑटो सजेशंस देने हैं और रिपीटेडली देने हैं, और धैर्य रखना है। हर चीज होती है, 2 महीने में ऐसे नहीं होता कि 5 घर बन जाए, है ना। 2 महीने में एक घर बन सकता है, डिपेंडिंग आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने डिलीजेंटली आप करते हो। अगर सुबह नींद नहीं खुलती है तो फिर कैसे होगा, ब्रह्म मुहूर्त की पावर तो वेस्ट कर रहे हो, है ना, और शाम को भी इस टाइम पे नहीं सो पा रहे हो, इसका मतलब है आप स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन लेके नहीं आ पाए हो अपनी जिंदगी में अभी तक। अगर स्ट्रक्चर डिसिप्लिन इन ईटिंग ड्रिंकिंग एवरीथिंग, देयर हैज टू बी अ स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। इफ दैट इज नॉट देयर, सबकॉन्शियस माइंड विल नॉट टेक यू सीरियसली बिकॉज इट नोज कि आप रिस्की हो। रिस्की हो मतलब थाली का बैंगन कभी यहाँ लुढ़क रहे हो कभी वहां लुढ़क रहे हो, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। फिर आपको कहा जाता है आपका ये स्टेबिलिटी वाला मूलाधार चक्र, नो, यू प्लीज वर्क ऑन योर स्टेबिलिटी। मूलाधार चक्र को ब्लेम मत करो, हाँ एनर्जी स्टक हमने की हुई है बिकॉज लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। आप कुछ भी कर लो, स्टेबिलिटी जब तक अपना दिमाग अपना वो नहीं करोगे ना पक्का दैट आई एम गोइंग टू डू इट, तब तक नहीं आएगी। ठीक है, आप जिंदगी भर मेडिटेशन करते रहो, नथिंग विल हैपन। आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। तो जब तक माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करके एंड देन रिवॉर्ड एंड एक्नॉलेज इट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस है, बिलीव मी, इफ आई कैन डू इट एनीबडी कैन डू इट। मैं तो इतना लॉजिकल दिमाग के साथ पैदा ही हुई थी ऐसे, हर चीज में मुझे लॉजिक चाहिए था, इसीलिए तो मैं आपको साइंस साइंस बताती रहती हूँ साथ साथ, दिस हाउ इट वर्क्स, दिस हाउ मेडिटेशन वर्क, दिस हाउ दैट वर्क, दिस इज हाउ प्लैनेट्स वर्क। सो बिकॉज एवरीथिंग इज साइंस which is there in spirituality. हाँ जी दीपा पढ़ो आप। In using, Yes. In using the subconscious mind, you infer no opponent. You use no willpower. You use imagination, not willpower. Not willpower. You imagine the end and the freedom state. You will find your intellect trying to get in the way, but persist in maintaining a simple, childlike, miracle making faith. Picture yourself without the ailment or problem. Imagine the emotional accompaniments of the freedom state you crave. Cut out all red tape from the process. The simple way is always the best.
Remember that your body possesses an organic mechanism reflecting the interplay of the conscious and subconscious mind, namely the voluntary cerebrospinal nervous system and the involuntary nervous system. These two systems may work separately or synchronously. The vagus nerve connects the two systems in the body. When you study the cellular system and the structure of the organs, such as eyes, ears, heart, liver, bladder, etc., you learn they consist of groups of cells which possess a group intelligence whereby they function together and are able to take orders and carry them out in deductive fashion at the suggestion of the master mind, conscious mind. This is why the group intelligence of the lungs responded to the constructive, positive suggestions of the psychologists previously mentioned in this chapter. Yeah, but Deepa, आज इतना ही पढ़ पाएंगे. I think it's 7:01 and it's a Monday work day for everyone. So thank you so much for reading so beautiful and wishing Rohan a very happy birthday once again. And आपको मुबारकबाद. I think जब बच्चों का जन्मदिन होता है तो माँ बाप जिन्होंने एक एक दिन उनको कैसे पाल पोस के बड़ा किया होता है, ये उनकी विक्ट्री होती है. That एक और साल इतने अच्छे से निकल गया. मैम उसकी हेल्थ के लिए मैम ब्लेसिंग्स चाहिए. हाँ, he will enjoy the best of health. आप उनकी मॉम हो. Make it happen and make it happen today. Yeah. Thank you, ma'am. तो यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा है वो कह रहे हैं कि दिमाग में बहुत चैटर, बहुत रेड टेप्स आएंगे. बट ये कैसे होगा? अच्छा, मुझे घर खरीदना है, पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा, मुझे ये करना है, बट ये होगा कैसे? है ना? अगर इस तरह के मेंटल चैटर आपके आ रहे हैं तो वो लाइक डॉक्टर मर्फी बोल रहे हैं, ये सब रेड टेप से इनको कट करना पड़ेगा. बिकॉज वी नो दैट मैजिक हैपेंस फ्रॉम द इनविजिबल रेल्म. उसका कोई रीजन एंड लॉजिक नहीं होता. देयर इज ऑलवेज अ मिरेकल वर्किंग पावर दैट इज हैपनिंग ऑल एवरीवेयर, ऑल अराउंड. है ना? सो वो इसीलिए कह रहे हैं वो ना कि एक बच्चे की तरह, लाइक चाइल्ड लाइक मिरेकल वर्किंग फेथ की तरह आप करो, जैसे कोई सांता क्लॉज आपको गिफ्ट दे रहा है. मतलब उस लेवल पे आके करना पड़ेगा दैट दिस थिंग इज कमिंग. और लाइक यहाँ पे वो भी बोल रहे हैं दैट यूज योर इमेजिनेशन. यूज योर इमेजिनेशन इज दैट अपना अपना आप इमेजेस देखो उन चीजों की कि आप टोटली हील हो गए हो. एंड नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग. Why did you want to become whole heal? You're feeling so good. You're going, for your normal morning walk. People are there who are asking you, so how are you feeling? And you say, oh, it is like मैं तो miracle की तरह, I've just healed and I'm feeling so good and energized. Then your doctor's telling you that everything is normal. Why do you want to do this? तो ये सारी चीजें आपको imagination में सोचनी पड़ेगी. So that's what it says. That emotionally feel करो उसको, that wow, I'm so, use those words. अगर आपको emotions नहीं आ रहे, that's absolutely normal. क्योंकि बहुत लॉजिकल दिमाग होता है ना हमारा, तो बहुत आराम से इमोशंस नहीं आते. तो यूज इमोशन वाले वर्ड. फील, आई एम फीलिंग सो गुड. सो वो फील वर्ड विल गिव यू इमोशंस, दैट वे. सो एंड देन दिस इज व्हाट ही इज सेइंग दैट द सिंपल वे इज द बेस्ट. फिर उन्होंने बहुत अच्छे से हमको समझाया है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में. कॉन्शियस ब्रेन ऑफ कोर्स हमारा होता है थिंकिंग दिस थिंग, एनालाइजिंग थिंग. अच्छा, बाहर बहुत धूप हो रही है, अम्ब्रेला ले लो. अच्छा, नहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अम्ब्रेला ले लो. अच्छा, वो येलो कलर का फ्लावर है, वो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो ट्री कितना सुंदर लग रहा है, वो बिल्डिंग कितनी अच्छी है, मेरी गाड़ी कहाँ रखी हुई है. ये सारा कॉन्शियस माइंड का काम होता है. रीजनिंग और थिंकिंग एंड ऑल दैट, है ना, एंड जजिंग, ऑल दैट. एंड सबकॉन्शियस माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी, जिसमें जो मेमोरी आपने फीड की है वो आपकी आउटवर्ड रियलिटी में जिंदगी में आपको देखने को मिलेगी. और ये दोनों कनेक्टेड होते हैं वेगस नर्व से. इसीलिए हम बोलते हैं कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करने के लिए, बिकॉज ये कॉन्शियस माइंड जो होता है ये हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंड है ना. सो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम मतलब आप कंट्रोल कर पा रहे हो. जैसे मुझे अगर हाथ उठाना है तो मैं कंट्रोल कर पाऊंगी. अगर मुझे उठना है सोफे से अभी तो मैं उठ जाऊंगी. अगर मुझे
पंखा चलाना है तो मैं फैन ऑन कर दूंगी। तो ये वॉलेंट्री एक्शंस है, मेरा हाथ मेरे हिसाब से काम कर रहा है। एक इनवॉलेंट्री सिस्टम होता है जिसको हम इन्फिनिट इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है स्पिरिचुअल टेक्स्ट में, इवन डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी दूसरी किताब में लिखा है दैट वो हमारे नेवल के अराउंड होता है। सो इसीलिए जब हम सांस लेते हैं अपने नेवल एरिया को खूब ऑक्सीजनेट करने की कोशिश करते हैं, गहरी लंबी सांस लेके, मतलब पेट से सांस लेना, व्हाट वी कॉल एज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्लीन एंड एक्टिवेट होता है। और उस टाइम जो आप थॉट्स डाल रहे हो वो दिमाग में ही डाल रहे हैं ना, थॉट्स तो हम कॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं। सो आप जो थॉट्स डाल रहे हो वो आपके पेनिट्रेट सांस के साथ में आपके सबकॉन्शियस माइंड में होंगे। उसी को हम अल्फा स्टेट बोलते हैं, जब वेगस नर्व बिल्कुल शांत होती है ना, इट इज नॉट कैरिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम द हेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो दैट इज व्हाट जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस, गॉड, ये जो हम बोलते हैं, ये सब सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारे अंदर होता है, जिसमें एक पावर होती है भगवान की। And that power is what we are trying to conjure, absorb, inculcate. We are doing our practices, trying to be in tandem with the energy of God, which is gratitude and love. This is how we are trying to be in the same zone as God, in the same periphery. And then we will see miracles happening in our life. So there is nothing like called that superpower that आप जो बोलते हो सच हो जाता है। हाँ, मैं जो बोलती हूँ वो सच हो जाता है। क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ आप सबकी तरह अपने बीइंग को पूरी तरह ग्रैटिट्यूड में लाने की, पूरे टाइम, और लव में और ग्रैटिट्यूड में और लव में और ग्रैटिट्यूड में। इसके अलावा मैं कुछ भी और फीलिंग नहीं आने देती। ठीक है, सो ये मेंटल मसल हमारी बनाती है, जिसके कारण हमको आउटवर्ड रियलिटी में डिफरेंस आना देखना शुरू हो जाता है। सो दिस इज व्हाट, ये पावर हमारे अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही तो हमारा सारा सब कुछ चल रहा है ना। हर ऑर्गन, हर कैसे अभी अभी सांसें चल रही हैं, आप रियलाइज कर भी रहे हो अपने आप में, तो लगातार बोलती जा रही हूँ, सांसें चल रही हैं, मेरा डाइजेशन चल रहा है, मैंने कितना अभी 2-3 लीटर अभी तक, 3.5 से अभी तक इतना पानी पिया हुआ है, तो वो पूरा डाइजेस्ट हो रहा है, उससे यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होगा, लाइक थिंग्स लाइक दैट। सारा मसल रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन चल रहा है अंदर, पता थोड़ी है। आरबीसीज बन रहे हैं मेरे बोन मैरो में, आरबीसी बन रहे होंगे, रेड सेल्स जो ब्लड में होते हैं वो बन रहे होंगे। मे बी बॉडी कुछ इम्यून सेल्स बना रही है, हो सकता है कोई वायरस बैक्टीरिया कभी अंदर गया हो, उसके लिए वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट। हु इज टेकिंग केयर ऑफ इट? उसी को हम इन्फिनिट इंटेलिजेंस से सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। सो सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से हो रही है, डिपेंडिंग आप अपने कॉन्शियस माइंड में क्या एनर्जी और क्या फोकस, क्या परसेप्शन डाल रहे हो, उसके कारण आप सबकॉन्शियस माइंड में चीजें लाइक हिलता हुआ देखोगे। यू विल सी अ शिफ्ट, आई मीन लाइक, सो आप बहुत शिफ्ट देखोगे अपनी लाइफ में, एंड यू विल बिकम लाइक दैट मैग्नेट टू मैजिक्स। So we want to become magnet to magics, isn't it? That is what we are striving for. So this is what we have till today. This is how much we are going to read. Thank you so much. Yes, Bharti.